एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 21 फरवरी से ये स्टार्ट है। इंग्लिश के पेपर्स इसको कंडक्ट किए गए थे। फर्स्ट जो इंग्लिश का पेपर था उसको कंडक्ट किया गया था 12th का। और यहाँ पे एक नोटिस आई है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कि जो ये नोटिस आई है ये इंग्लिश पेपर्स को लेके आई है। जैसे कि आपको मालूम है, आपने एग्जाम दिया हुआ है और एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल आपको कहा गया था कि कुछ क्वेश्चंस के बेसिकली क्वेश्चन ही नहीं दिए गए थे और उसपे मार्क्स दे दिया गया था, दो दो मार्क्स, जिसपे आपको 6 मार्क्स मिलने वाले थे। राइट। तो यहाँ पे जो आपकी सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा था कि आपने बच्चे लोग ने पूछा भी होगा कि इसमें क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, तो जो सुपरवाइजर थे उन्होंने वहां पे आपको करेक्शन करके बोला होगा कि जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा आप कॉपी कर दीजिए, ताकि आपको पूरा में से पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट मतलब कि वो जैसा क्वेश्चन लिखा था पेपर में सेम क्वेश्चन आपने वहां पे कॉपी कर दिया है, तो दैट इज मीन्स आपको 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिल जा रहा है। ये बेसिकली मैं बता दूं कि ये हर बार होता है। देखिए, कोई ना कोई पेपर ऐसा निकलता है जहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। यानी कि लास्ट टाइम भी अगर हम इंग्लिश के पेपर्स देखेंगे तो वहाँ पे श्री रतन टाटा पे जो पूरा पैसेज आया था, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक निकली थी, जिसकी वजह से मार्क्स को एज अ बोनस मार्क्स देना पड़ा बच्चों को। यहाँ पे जो अब नोटिस आई है वो इंग्लिश पेपर को लेके आई है कि इसमें जो बेसिकली एग्जाम होने से पहले जो टीचर्स थे वहाँ उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे मीटिंग नहीं हो पाई। पेपर को लेके मीटिंग होती है, पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है या जब पेपर बनता है तो उसको लेके एक मीटिंग की जाती है। जो चीफ मॉडरेटर्स होते हैं या एग्जामिनर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच होती है। तो बेसिकली वो नहीं हो पाई मीटिंग। ठीक है। क्यों नहीं हो पाई, इसका रीजन आपको भी मालूम है, क्योंकि बीच में न्यूज में भी आ रहा था कि शायद बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स पे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया था और न्यूज में भी इसकी बेसिकली चर्चा चल रही थी। तो वहां पे था कि शायद टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि टीचर ने स्ट्राइक कर दिया था अपनी सैलरीज को लेके। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। तो तो ये बेसिकली रीजन था। और फर्स्ट पेपर ही इंग्लिश था, तो उसमें आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर के अंदर थर्ड था, तो उसमें दिया ही नहीं था क्वेश्चन, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए दिया था। उसमें लिखा था कंपोजिट लाइन। ठीक है, और एक क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ लिखा था कि आंसर द करेक्ट। ठीक है, और मार्क मार्क द करेक्ट आंसर या ऐसा करके कुछ आपको सेंटेंस दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग की इन्वर्जन दिया गया था फिगर ऑफ स्पीच में। तो बेसिकली वहां पे ये जो 3 क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स को कैरी करते थे। ठीक है, तो दैट इज मीन्स आपको तीन तीन क्वेश्चन दिए हुए, दैट इज मीन 6 मार्क्स आपको ऐसा बोनस मिल जाएंगे। ठीक है, इतना तो फिक्स है, क्योंकि इसको पेपर फी रिकंडक्ट नहीं किया जाएगा 6 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि ये बहुत ही कम एरियाज में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे इंग्लिश के पेपर में मिस्टेक हुई है, उसी एरियाज में बच्चों लोग को क्या होंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये बोनस मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, ठीक है, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर, कोकण, ये जगह पे बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी पेपर्स में 12th के, जो कि 21 फैब को कंडक्ट किया गया था। राइट। तो देखते हैं, अब यहाँ पे बोला गया है कि इसके बारे में पूरी मीटिंग होगी, इसके बारे में पूरी जांच होगी। शायद ये नेक्स्ट ईयर के लिए बोला गया है कि ये ना हो ऐसी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो अभी तक हो रही है। तो बेसिकली आप देखते हैं कि क्या है, आपके जो बोनस मार्क्स है वो आपको मिल जाएंगे, यानी कि जो 6 मार्क्स है वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पेपर अब वो अटेम्प्ट कर दिया हुआ है। राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन भी जैसा भी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन वो अगर वो लिख के भी आया तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो क्वेश्चन लिख के आ गया है 6 मार्क्स का, ठीक है, और आपने कुछ और क्वेश्चंस ऐसे लिख दिए हैं जिसमें आपको और 10 मार्क्स मिल जाएंगे इंग्लिश के पेपर्स में, तो मतलब यहाँ पे हो जाते हैं 16 मार्क्स। राइट, 16 मार्क्स आपको कवर हो जाता है। आपको बता दूं कि कंबाइंड रूल फॉर्मूला से निकला हुआ है। ठीक है, CRP कंबाइंड रूल फॉर्मूला, जो कि लास्ट ईयर से ही निकला हुआ है। देखिए, इसमें बच्चे क्या कहते, बच्चे को बेसिकली पास होना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, यानी कि अगर सपोज को आपको इंटरनल मिल गए 19 और अभी मिल गए 16, तो दैट इज मीन्स आप पास हो जाओगे, क्योंकि 35 मार्क्स दोनों को मिला के हो जाता है। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कंबाइंड रूल फॉर्मूलाज, आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। पूरा कंप्लीट डिटेल वहां पे मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से पास हो सकते हो। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने मेहनत किया 10 मार्क्स के लिए तो आप पास हो इंग्लिश के पेपर्स में। राइट, तो आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स मिल चुका हुआ है, ऐसा यहाँ पे जारी कर दिया गया नोटिस। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।